नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना है। इसी बीच रुक करेंगे बदायूं का। बदायूं के बिसौली कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने जच्चा और नवजात दोनों की जान ले ली। मामला बिसौली थाना क्षेत्र के कस्बे बिसौली का है, जहां शिव हेल्थ केयर हॉस्पिटल नाम से संचालित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक महिला को डिलीवरी के लिए इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते जच्चा और नवजात दोनों की ही मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद अस्पताल संचालक डॉक्टर पूजा यादव ने मामले को दबाने की कोशिश की और शव को जबरन एम्बुलेंस में रखकर घर भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अस्पताल लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा था और यहां गरीब मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती थी। सामान्य मामलों में भी जबरन ऑपरेशन किए जाने के आरोप सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि कुछ आशा कार्यकर्ता भी मरीजों को इस निजी अस्पताल में भेजने का काम कर रही थी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका के पति, जो ग्राम मई के निवासी हैं, ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है और संचालक पूजा यादव को 2 दिन के भीतर सभी चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं के समक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया है। इस मामले पर एसीएमओ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमें यहाँ पे जो है कुछ पत्रकार बंधुओं से जो है सूचना मिली थी। उसके बाद हमारे सीएमओ प्रभारी सीएमओ साहब डॉक्टर मोहन झा ने हमें आदेशित किया कि आप अस्पताल देखिए, और वहाँ पे जो है कार्रवाई की। हम यहाँ पहुंचे, अस्पताल मौके पे बंद था और जो है यहाँ पे कोई संचालक उपस्थित नहीं था। हम यहाँ का अस्पताल का जो जहाँ ओपीडी करते हैं वहाँ सील किया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है यहाँ पे जो शिव हेल्थ केयर नाम से यहाँ पर जो हॉस्पिटल अस्पताल संचालित है, यहाँ डिलीवरी के दौरान बच्चा की मौत हुई है। तो ये मामला ऐसा पहली बार नगर में और भी हो चुके हैं, लेकिन क्या कार्रवाई कब तक? देखिए, जो भी अब संज्ञान में आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मुझे पता चला कि एक अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक झोला छाप के यहाँ प्रसूता की मौत हुई। मैंने डिप्टी सीएमओ को आदेश दिया और तुरंत अस्पताल को सील कर दिया गया। पुलिस को भी सूचना दे दिया गया है और ये तमाम अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी झोला छाप डॉक्टर जिसके पास डिग्री ना हो उसको तुरंत सील कर दिया जाए। डॉक्टर नवनीत डिप्टी सीएमओ के लिए स्पेशल आदेश भी कर दिया गया। जहाँ भी झोला छाप डॉक्टर हो पूरे ज़िले में, इसके पास डिग्री ना हो उसे तुरंत सील किया जाए। सर, लगातार नहीं, अभी अब कार्रवाई होगा। कार्रवाई जो है जितने भी झोला छाप डॉक्टर को सील, कार्रवाई होगी। हाँ, डॉक्टर नवनीत डिप्टी सीएमओ को आदेश किया गया है, उनको जितने भी झोला छाप डॉक्टर जिसके पास डिग्री ना हो सबको सील किया। नाम उमेश कुमार है, मोहम्मदपुर में के रहने वाले हैं। समस्या ये थी, जोर से बोलो। समस्या ये थी कि हम पूजा यादव के यहाँ पे लेके गए डिलीवरी के लिए, बच्चों के लिए। वहाँ नॉर्मल भर्ती करी थी हमने कि हम नॉर्मल देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत ना है, 10,000 रुपये जमा कराओ। 10,000 रुपये जमा कराने के बाद में दवाई वगैरह लगाना शुरू कर दी, और जब पेट खराब हुआ तो कहने लगी ले जाओ। फिर क्या हुआ? उनने जबरिया कहा था, एम्बुलेंस में डरवाई थी हमारे बच्चे। हमने ऐप समझ लो कि जहाँ शाम तक डाले लो कोई फायदा नहीं है। जबरिया एम्बुलेंस अपनी तरफ से बुला के और जबरिया अपनी उनसे कह के डलवा के और भिजवा दिया। तो खत्म हो गया क्या? हाँ, खत्म हो गया। कौन खत्म हो गई? बच्चा और घरवाली दोनों। बच्चा दोनों? तो ये टाइम इनका पूरा था या कितना टाइम का बच्चा? टाइम पूरा था। पूरा टाइम था। तो ब्लीडिंग होगी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर आपने कुछ शिकायत वगैरह किया? उनसे कुछ कहा आपने जो पूजा है? हमने उनसे कुछ भी ना कहा कि तो हमने यही बोला था, आपने नॉर्मल डिलीवरी की बोली थी, तो नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? अब नॉर्मल नहीं हो रही है, ऑपरेशन करो आप। तो कह रही ऑपरेशन ही सुविधा हमारे पास है नहीं, ये बोल रही हैं। तो अब आपने किसी से शिकायत की क्या? हमने अभी किसी से नहीं की। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रताप ठाकुर। प्रताप, सबसे पहले ये बताइए कि आपको घटना के समय पे अस्पताल में मौजूद लोगों से कुछ जानकारियां मिली, क्या थी वो जानकारियां? जी, मैं आपको बताऊं, पूरा मामला जो है वो जनपद बदायूं के कस्बे का है। यहाँ पर एक फर्जी तरीके से कहना चाहिए
झोला छाप डॉक्टर यहाँ पर मकर जाल फैला रखा है। एक प्रसूता आती है, डिलीवरी के दौरान यहाँ पर लापरवाही के चलते दोनों की मौत हो जाती है बच्चा की। जी। जब पता लगता है कि मौत हो चुकी है तो वो आनंद फानंद में पर किया जाता है। परिजन दबाव बनाते हैं, वो जबरदस्ती उनको वहां से अपने अस्पताल से जी। रेफर कर देती हैं और वहां से डर के चलते, स्वास्थ्य विभाग के डर के चलते वहां से अस्पताल को बंद कर और वहां से निकल जाती, भाग जाती है। जी। प्रताप, ये बताइए कि मृतिका जो जच्चा थी और जो नवजात शिशु था, मतलब किस तरीके की लापरवाही के कारण दोनों की मौत हुई है, क्या कुछ पता चला है? देखिए, बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के जिस तरीके से वो डिलीवरी कर रही हैं, ऑपरेशन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल यही पैदा होता है कि वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहना चाहिए कि वो ऑपरेशन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही है। जी। प्रताप, आपने जिक्र किया कि जबरदस्ती एम्बुलेंस के सहारे घर भेज दिया गया, तो इस मामले में स्थानीय प्रशासन की कोई कार्रवाई सामने आई है? प्रशासन की कार्रवाई, स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई वहाँ जब जिले पर स्वास्थ्य विभाग को पता लगता है वहां से टीम आती है। जी। जो अस्पताल था उसको नोटिस चस्पा कर दिया है कि वो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर के समय दिया, नोटिस चस्पा कर दिया और अस्पताल को सील कर दिया गया है। जी। प्रताप, ये भी जानना चाहूंगी कि आपसे कि ये जो अस्पताल था अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, तो कुछ अंदाजा है कि कितने समय से संचालित हो रहा था और कब से लापरवाहियां यहाँ पे की जा रही हैं? जी। बता दूं कि ये बहुत लंबे समय से ये अस्पताल जो है वो संचालित हो रहा था। कहीं ना कहीं अगर इसमें देखी जाए तो स्वास्थ्य विभाग की भी मिलीभगत कहना चाहिए, जो कि एक बार नोटिस देने के बाद लगातार कुछ समय बीत जाने के बाद फिर उनको जी संचालित करा दिया जाता है। ठोस कहीं कार्रवाई हो तो आगे ये नौबती नहीं आएगी। जी, बिल्कुल। प्रताप को अपनी जी प्रताप, आपने आशा कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया था इस पूरी रिपोर्ट पे कि आशा कार्यकर्ताओं के मरीजों को इस अस्पताल में भेजने का भी आरोप लगा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, मौजूदा लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ट्रेंड सा बना रखा है, एक पैसा कमाने का, मोटी रकम वसूलने का एक जरिया बना रखा है, जो कि आशाएं हैं क्षेत्र की, वो मरीजों को डिलीवरी के लिए वहाँ ले जाती है, वहाँ पर उनका कमीशन बना हुआ है। जी। गरीब और जो लोग पहुंचते हैं उनकी जेब पर डाका डाला जाता है, होता है उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और जान गंवानी। जी जी। प्रताप, क्या इससे पहले भी कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिससे ऐसी घोर लापरवाही की मतलब खबर सामने आई हो? हाँ, नगर में ये पहला मामला थोड़ी है। मैंने बताया आपको, नगर में ऐसा मामला नहीं है। जनपद में एक झोला छाप, एक फर्जी तरीके से सैकड़ों अस्पताल जो है वो संचालित हो रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जी, बिल्कुल। और क्या आखिरी सवाल करना चाहूंगी प्रताप आपसे कि क्या मृतका के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ जी, मृतका सूचना मिलते ही, देखिए, मृतका के परिवार अभी जो है वो जो मृतका है वो उनके लिए उनका अंतिम संस्कार जो भी है कराने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया गया है, उसको सील कर दिया गया है। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वैसे इस घटना ने एक बार फिर अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए अभी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।